नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विदास इंस्टीट्यूट में। और इस वीडियो पे जिसका थंबनेल आप देखकर ऑलरेडी यहाँ पर आए हुए हैं, थंबनेल बताता है कि हिट एंड रन का एक कानून बना है, उसका विरोध किया जा रहा है पूरे देश में। हम सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से, पूरी विदास फैमिली की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इस नव वर्ष में आप लोगों ने थोड़ी सी जद्दोजहद तो ज़रूर करी होगी पेट्रोल को लेकर, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके आसपास जितने पेट्रोल पंप होंगे या तो वो बंद हो चुके होंगे या तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, जहाँ पर आपको घंटों भर लाइन लगा के अपना फ्यूल भरना पड़ा होगा। और एक ऐसा मौका जिस मौके पे हर इंसान अपने परिवार के साथ या खुद भी या दोस्तों के साथ में निकल कर कहीं पे जश्न मनाता है, कहीं घूमता फिरता है, पार्टी करता है, एक खाली वक्त बिताता है, अच्छा समय बिताता है। और ऐसे वक्त में उसे 2-3 घंटे लाइन पे लग के पेट्रोल भराना पड़े, उसे पेट्रोल ना मिले तो वो आवाजाही जो है ना वो काफ़ी धीमी हो जाती है। और ऐसे हमने देखा पूरे शहर भर में, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ शहर भर में जो ट्रैफिक होनी चाहिए थी न्यू ईयर के वक्त में, वो ट्रैफिक नहीं थी। कारण ये था कि फ्यूल की कमी हो चुकी थी। उसका रीज़न ये है कि इस वक्त पूरे देश में 3 दिन की जो स्ट्राइक की गई है ये ट्रक, टैक्सी और ये ट्रांसपोर्ट्स के द्वारा, वो इसीलिए की गई है क्योंकि एक नया कानून हमारे देश में बना है। 3 नए कानून बने हुए, जिस पर हम लोगों ने एक शॉर्ट भी लेकर आया था, जिस पर हम तीनों कानून के बारे में हमने आपको बताया था। तो उसी तरह के 3 कानून बने थे। उनमें से एक कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023। बिल है, लिखा बिल है, लेकिन कानून बन चुका है। इस कानून के अंदर में एक छोटा सा पार्ट है, उसको बोलते हैं हिट एंड रन केस। हिट एंड रन केस जब भी अगर आप नाम सुनोगे तो आपको याद आएगी कि भैया ठोका और चल दिए, भाग दिए। तो उस पर थोड़ा सा कानून को सख्त करते हुए यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता अधिनियम में एक प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत अगर कोई ड्राइवर, अगर कोई गाड़ी, ये ट्रक वाले या टैक्सी वाले अगर हिट एंड रन करते हैं, मतलब मारे और भाग गए वहाँ से, तो ऐसे वक्त में उन्हें 10 साल तक की सज़ा हो सकती है या 7 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इस कानून के इस विरोध में पूरे जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं और ट्रक ड्राइवर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो रोड पर उतर चुके हैं। ये स्ट्राइक कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस कानून का, क्योंकि उनके हिसाब से उनका पॉइंट अगर देखें कि अगर 7 लाख रुपए जुर्माना देने की अगर हम में कुव्वत होती, हम में अगर इतनी क्षमता होती, तो हम ड्राइवरी क्यों करते? तो इतना बड़ा जुर्माना हमारे ऊपर क्यों? तो इसके विरोध में इन लोगों ने एक मांग रखी है, क्योंकि कानून बनते वक्त इनसे कोई चर्चा नहीं की गई, कोई बात नहीं पूछी गई। जिसके कानून बनना चाहिए उससे चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी समस्या, उनकी परेशानी भी कुछ होती है, जिसको बिना समझे हम एक पक्ष के हिसाब से कानून नहीं बना सकते। ये ज़रूर सही था कि हिट एंड रन केस जो है वो हमारे देश में बहुत होता है। साल भर में 80,000 से ज़्यादा मौतें हिट एंड रन केस में हो जाती है। तो इसीलिए कानून बनना ज़रूरी था। बट कानून बनने के लिए दोनों पक्षों से आपको एक सहमति, एक राय मशवरा लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी कमी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जिसकी अगर हम बात करते हैं कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTC, इन्होंने इसका विरोध किया, इस कानून का, जिसके अंतर्गत ये बोला गया कि ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर में ऑलरेडी 25 से 30% ड्राइवर्स की कमी है। मतलब वहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, मतलब हो रही है, बट वहाँ पर ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं, आसानी से नहीं मिलते हैं। और ऐसे वक्त में अगर इतना सख्त कानून अगर आप बना दोगे तो इस इंडस्ट्री में आगे चलकर और शॉर्टेज हो जाएगा, जिससे डिमांड एंड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा और ये सेक्टर जो रहेगा वो काफ़ी डाउन हो जाएगा, जिससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी चरमरा सकती है, वो भी खराब हो सकती है। तो इसके विरोध में ये चीज़ें चल रही थी। पहले क्या था कि पहले जो कानून बना हुआ था, जो IPC की धारा के तहत बना हुआ था, जिसमें बहुत सारी धारा है, 279 है, 304 है, उसमें यह था कि अगर हिट एंड रन केस जब भी ऐसा होता था तो नॉर्मली उस केस के अंदर पर 2 साल की सज़ा सुना दी जाती थी। 2 साल की सज़ा उसके अंदर सुना दी जाती थी, जिससे उसको, ड्राइवर को 2 साल सज़ा मिलती थी। लेकिन अब जो नया कानून बना है, उस नए कानून मतलब भारतीय न्याय संहिता कानून के सेक्शन नंबर 104 में भाग 2 में, यानी कि जो उसका सेक्शन है, जो धारा होती है 104 में भाग 2 में जो लिखा हुआ है, वो ये लिखा है कि अगर आप कोई गाड़ी अगर हिट करके भाग जाए, हिट एंड रन केस हो जाता है, तो ऐसे वक्त में उसे 10 साल की कैद या 7 लाख का जुर्माना होगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आ गई, ये बात भी समझिएगा कि अगर आपने किसी को ठोका और भाग गए, बताया नहीं आपने, आप निकल लिए, हिट एंड रन हो चुके हो, तो ऐसे वक्त में आपको जो कानून है उसके अंतर्गत 10 साल की सज़ा होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका दिल पसीज गया कि आपने हिट किया और उसको उठाकर वापस अस्पताल में पहुंचा दिया, ऐसे वक्त में आपको सज़ा जो होगी वो 7 साल की होगी। तो कहीं भी सज़ा में कमी आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये मामला जो था, इसके कारण यहाँ पर चीज़ें हो जाती है। मतलब अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, मतलब बहुत खतरनाक ड्राइविंग कर रहे हो, पुराना ड्राइविंग कर रहे हैं, आप अगर हिट करके भाग जाते हो या आप लापरवाही करते हो ड्राइविंग में, तो ये सब चीज़ मिलाकर हिट एंड रन पे आता है। अब सवाल ये कि ये हिट एंड रन होता क्या है? आपने किसी को हिट किया, ठीक है, हिट एंड रन क्या होता है? तो आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ इस तरीके से, भाई की फोटो नजर आएगी हिट एंड रन केस में, जस्ट मजाक है ये, ताकि आपको याद रहे।
कि आपने किसी को ठोका और आप निकल लिए, पुलिस ने एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी को आइडेंटिफाई नहीं किया तो उसको हिट एंड रन केस कहते हैं। अगर आपने मारा और आप उस व्यक्ति को उठाकर आप अस्पताल पहुंचा रहे हैं, कंप्लेन लिखा रहे हैं, मतलब पुलिस को गाड़ी आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं हुई ना, तो वो नॉर्मल केस है। हिट एंड रन नहीं हुआ, वो हिट वाला केस है बस। हिट एंड रन में क्या किया, गाड़ी आई, ठोकी, भाई ने ठोका और निकल लिए, तो वो हिट एंड रन वाला केस हो जाता है। तो उसमें बहुत सारी मौतें होती है, उसको कम करने के लिए ये चीज़ों को लाना बड़ा ज़रूरी हो चुका था। ये सरकार का फैसला था, ये सरकार का पॉइंट था कि हमने कानून इसलिए लेकर आ गया क्योंकि ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि इससे मौतें बहुत हो रही थी। दूसरा पॉइंट, अगर दूसरा पहलू अगर हम एक ड्राइवर की नज़र से देखें कि जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, कि उनका ये कहना है कि साहब कोई भी इंसान इस दुनिया में होगा वो जानबूझकर या इंटेंशनली किसी को एक्सीडेंट नहीं करता। वो चाहता था ना कि किसी को मार दे। वो एक्सीडेंट जो होता है वो एक्सीडेंट ही है एक्चुअली, वो कोइंसिडेंटली हो गया, धोखे से हो गया एक्सीडेंट, कोई जानबूझ के नहीं मारता। कभी अगर हाईवे पे गाड़ी चल रही है, सामने से कोई पैदल चलने वाला व्यक्ति रोड क्रॉस करने बीच में कूद जाए तो गाड़ी की भी एक हद होती, लिमिट होती है। ब्रेक मारा, नहीं मार पाया और ठोक दिया उसको। और सबसे बड़ी समस्या इन ट्रक ड्राइवर साथ में ये हो जाती है कि अगर वो ट्रक में कोई गाड़ी आके ठुक जाए या ट्रक किसी जगह को ठोक दे, सारी गलती जो होती है वो बड़ी गाड़ी की होती है ना। अगर आप बाइक में घूमते हो तो आप कार वाले को डरते हो ना, यार गलती कार वाले की होगी, लेकिन जब आप कार में घूमते हो गलती किसकी होगी, ट्रक वाले की हो जाती है। साइकिल में घूमते हो गलती बाइक वाले की होती है। तो रोड में तो सबसे ट्रक ही दिखता है, उसमें कुछ दिखता नहीं आपको। तो वहाँ पर हर गलती जो होती है वो ट्रक वाले की होती है। अगर उससे धोखे से किसी की जान चली जाती है, किसी को ठोक देता है, तो ऐसे वक्त में जो वहाँ का जो क्राउड होता है, ये क्राउड आकर वहाँ पर धमक के उस ड्राइवर को मार सकता है, मार भी डालते हैं। इसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। इसी भारतीय न्याय संहिता में भी मॉब लिंचिंग के ऊपर भी कानून बनाया गया कि अगर कोई मॉब लिंचिंग करता है, इकट्ठे पब्लिक किसी को मार रही है, तो 10 साल की सज़ा और या फिर डेथ पेनल्टी भी वहाँ पर दे सकते हैं। ये प्रावधान भी हमने आपके साथ एक वीडियो के माध्यम से शेयर किया हुआ था, आपने शायद देखा भी होगा। तो ये पूरा मामला है। तो इस वजह से हम जब देखें पूरे शहर भर में, तो आपको ये पूरी जो गाड़ियाँ जाम नज़र आ रही है, ये पेट्रोल पंप पूरे पैक नज़र आ रहे हैं, उसका कारण ये हो जाता है। अब जो भीड़ होती है उसको काबू पाने के लिए, अब देखो यार गलती कैसे हो सकती है। आप देखो ठंडी का वक्त है, आप जब रात के वक्त में ड्राइव कर रहे हो तो कोहरा आ गया, और कोहरे के वक्त में कोई गाड़ी टकरा जाती है, तो इसमें जो गलती होगी वो ट्रक ड्राइवर की नहीं मानी जा सकती ना। कोहरा, इसको तो कंसिडर करना चाहिए। तो ट्रक ड्राइवर और एसोसिएशन का ये कहना है कि अगर आपने कानून बनाया है तो इस कानून में जांच भी इस तरह की होनी चाहिए कि आप उस एक्सीडेंट की सच्चाई जानिए कि उस एक्सीडेंट का कारण क्या बना। क्या वो पैदल चलने वाला बीच में ज़बरदस्ती कूद गया था, उसने उल्लंघन किया था, ये कार वाला ओवरटेक करने के चक्कर में ठुक गया, या कोहरा था। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर कानून का पालन किया जाएगा तो ठीक है, हमको तसल्ली होनी चाहिए। लेकिन अगर एक तरफा कानून आप बनाओगे तो कहीं ना कहीं नुकसान जो रहेगा वो इन ड्राइवर्स को हो जाएगा। और इस वजह से, कठोर कानून की वजह से, जो ड्राइवर बनने की जो लोग सोचते भी होंगे मजबूरी में ही सही, तो वो ड्राइवर बनने की जो फिराक में रहते थे वो ड्राइवर की पेशे में आएंगे ही नहीं। इससे इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो वैक्यूम है डिमांड सप्लाई का वो बढ़ जाएगा, जिस कारण से कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री होगी यहाँ पर नुकसान हो जाएगा पूरे देश ट्रांसपोर्टर का भी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं नुकसान जो हो जाएगा वो इकोनॉमी का भी होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का नुकसान भी हो जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है भैया, जब ऐसे वक्त में जब गाड़ियाँ थम गई हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन है ना, तो एक जगह सामान दूसरी जगह जाने वाला होता है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो खाने पीने के आइटम हो। तो ऐसे वक्त में इसका असर देखने को ही मिलेगा, क्योंकि पीक टाइम था, 3 दिन की हड़ताल थी। इसका असर ये मिलेगा कि आपने देखा एग्जाम्पल, अभी अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो मध्य प्रदेश में जो पेट्रोल है वो 160 रुपये में बेचा जा रहा है। ये आपदा में अवसर तो हुआ ना। तो ऐसे लोग बहुत सारे कर रहे हैं। आप देखोगे पेट्रोल पंप में ना, जितने लोग गाड़ी में पेट्रोल भरा रहे हैं उससे ज़्यादा लोग जो है ना वो डब्बों में पेट्रोल भरा रहे हैं। क्यों भैया, पेट्रोल तो मिलेगा नहीं इसको, पेट्रोल पंप तो खत्म बंद हो जाएगा कल 2 दिन में, तो हम इस पेट्रोल को ज़्यादा पैसे में बेच पाएंगे। तो लोग यहाँ पे आपदा में अवसर बना रहे हैं। तो पेट्रोल के दाम जो बढ़ के मिलेंगे मजबूरी में, क्योंकि मुझे तो घर जाना है ना, मुझे तो ऑफिस जाना है। दूसरा पॉइंट कि जो सब्जियां अभी मार्केट में जो अकाल पड़ेगा सब्जियों का, या जो भी चीज़ आप खाते पीते हो उस चीज़ों का, तो उसके दाम भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो नुकसान है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो इस तरह कानून बनेंगे तो बनने से पहले ज़रूरी ये है कि 2 लोग आपस में मशवरा करें, दोनों लोगों से, दोनों तरह के लोगों से, दोनों वर्गों के लोगों से मशवरा करके ही आपको कानून बनाना चाहिए, ताकि बनने के बाद किसी को तकलीफ ना हो उससे।
तो आपके क्या विचार हैं इस चीज़ों पे, इस कानून के ऊपर? इस विचारों को अपने व्यक्त कीजिएगा। हमारे कमेंट सेक्शन हम आपके लिए हमेशा ओपन रहते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी और विषय पर वीडियो, तो भी आप अपने कमेंट सेक्शन पर सुझाव दे सकते हैं, भैया इस पर वीडियो चाहिए, और ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे हमें अपने वीडियो को और बेहतर करने का और आप लिए नए नए कंटेंट लाने का और मौका मिलेगा, और मोटिवेशन भी हमको मिलेगा उस चीज़ों के लिए। और अगर आप रायपुर शहर में रहते हैं तो आप सभी के लिए एक सौगात है कि हम लोगों ने जितने, देखिए जज्बा सब में होता है कुछ करने का, लेकिन कुछ अभाव ऐसे होते हैं परिवार में कि वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। अगर आप में कोई जज्बा है अच्छा करने का और आप फाइनेंशियल रूप से थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं कहीं पर भी किसी वजह से, तो आपके पास एक अच्छा मौका है हमारी तरफ से, यानी कि वेदास इंस्टीट्यूट की तरफ से, कि आप सब हमारे रायपुर सेंटर पे आइएगा। टैगोर नगर पे रायपुर सेंटर है, डिटेल पूरी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। आप वहाँ पर आइए, आपको मुफ्त में छत्तीसगढ़ व्यापम की और एसएससी की मुफ्त में यहाँ पर क्लासेस दी जाएंगी। पूरा कोर्स खत्म किया जाएगा, एक कॉस्ट भी नहीं है, कोई स्टार कंडीशन नहीं है कि आप आएंगे तो आपसे कुछ कॉस्ट ली जाएगी, लेकिन आप में बस आपके पास एक चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए, वो है जज्बा कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है। बस आप ये ठान के आइएगा, बाकी जिम्मेदारी जो रहेगी वो हमारे इंस्टीट्यूट की रहेगी, यानी कि वेदास इंस्टीट्यूट की रहेगी। तो बस ये इन्फॉर्मेशन आपसे कन्वे करनी थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच।